गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं राजेश केलवा और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड कि कैसे आप कोई चीज़ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करके उसको अपने प्रति ज़्यादा फास्ट अपने और आकर्षित करवा सकते हैं और वो चीज़ आप अचीव कर सकते हैं। वैसे तो आपको पता होगा ये बात, और नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ कि आपका माइंड दो फंक्शन में वर्क करता है। आपके माइंड के दो पार्ट होते हैं, एक ही माइंड होता है, उसके दो पार्ट होते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जो एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, सबसे बेसिक में तो उसका, जैसे अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, इस वीडियो में कैमरा पकड़ के, मोबाइल पकड़ के मैं बोल रहा हूं, और इसके अलावा मैं घूम फिर रहा हूं, आ जा रहा हूं, कभी खाना खा रहा हूं, पानी पी रहा हूं, वगैरह वगैरह, फ्रेंड से बात कर रहा हूं, या जो भी तमाम चीज़ें, ये आपका कॉन्शियस माइंड काम करता है। कॉन्शियस माइंड इसमें एक्टिव रहता है। सबकॉन्शियस माइंड आपका, अगर इसको बहुत ही बेसिक से समझा जाए तो सबकॉन्शियस माइंड तब काम करता है जब कॉन्शियस माइंड एक्टिव नहीं होता है, या बहुत ही कम सिचुएशंस में एक्टिव होता है। जैसे कि आप नाइट में सोते हैं, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड हाईली एक्टिव होता है। उस वक्त आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, और उस वक्त अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कोई क्लैरिटी देते हैं, या सोते वक्त अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कोई चीज़ बोलते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है, सुनता है, और वो चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि बहुत फास्ट अचीव आप कर सकते हैं उसको। तो इसका सिनारियो क्या है? तो इसका बेसिक सिनारियो तो ये है कि आपको अपने कॉन्शियस पर फोकस करना है। अगर आप अपने कॉन्शियस पर फोकस करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप सबकॉन्शियस को वो चीज़ क्लैरिटी के साथ बता सकते हैं कि ये चीज़ मुझे चाहिए। और मैं आपको ये भी बता दूं इस वीडियो में बिल्कुल क्लियरिटी के साथ कि आपके सबकॉन्शियस की पावर इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि शायद आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। आप कोई भी बड़ी से बड़ी चीज़ अचीव कर सकते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी हो। आप एडवेंचर बन सकते हैं, आप बोले तो यूपीएससी क्वालिफाई कर सकते हैं, आईआईटी, आईआईएम, जेईई, कोई भी बड़ी से बड़ी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। आप बहुत ही बड़े यूट्यूबर बन सकते हैं, इतने बड़े कि आप अवध ओझा सर, आप संदीप माहेश्वरी के सेशन में, ऐसे लोगों के आप पॉडकास्ट ले सकते हैं, इंटरव्यू ले सकते हैं, या उनके सेशन में जा सकते हैं। आप बड़ी से बड़ी अचीवमेंट कर सकते हैं, और ये बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन आपको अपने सबकॉन्शियस को उस लेवल का बनाना होगा, और सबकॉन्शियस को उस लेवल का बनाने के लिए आपको अपने कॉन्शियस पर फोकस करना होगा। अगर आप अपने कॉन्शियस पर प्रॉपर फोकस करते हैं, तो आप अपने सबकॉन्शियस को उस लेवल का बना सकते हैं। और सबकॉन्शियस को ऐसा तो नहीं है कि सबकॉन्शियस को आप डायरेक्ट कोई बात बताएंगे और सबकॉन्शियस सुन लेगा, ऐसा नहीं होगा। और सबकॉन्शियस को आपको ट्रेन करना होता है, और इसका एक टाइमिंग होता है। अगर आप कोई चीज़ लगातार 21 डेज तक करते हैं, 21 दिन तक अगर आप कोई चीज़ कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं, तो सबकॉन्शियस उस चीज़ को एक्सेप्ट करने लग जाता है। यानी कि यूनिवर्स को तब तक प्रॉपर साइन जा चुका होता है कि ये बंदा इस चीज़ के लिए तैयार है। और एक और चीज़, कोई भी चीज़ हम बोलते हैं कि प्रैक्टिस से कोई भी चीज़ ज़्यादा इजी होती है। तो अगर आप कोई भी चीज़ की, किसी भी चीज़ की लगातार प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि 21 डेज़ तक अगर आप किसी चीज़ की लगातार किसी भी चीज़, वो भले फिज़िकल एक्सरसाइज हो गया, वो आप कोई स्टडी करना चाहते हो वो हो गया, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आप अचीव करना चाहते हैं, तो लगातार अगर आप उसको एक लंबे टाइम के लिए करते हैं, मिनिमम ही अगर कहा जाए तो 21 डेज़ तक करते हैं, और अगर इसको थोड़ा और डीपली अगर आप जाते हैं तो 90 डेज़ तक करते हैं, तो 90 डेज़ में आपका सबकॉन्शियस प्रॉपर उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर आपको उसके लिए बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ती, या ये मान लिया जाए कि बिल्कुल ना के बराबर 2-5% मेहनत करनी होती है, जो आपको मेहनत लगती ही नहीं है। अगर एग्जांपल के तौर पर कोई फिजिकल एक्सरसाइज ही कर रहा है, सुबह पहले उठकर फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा है, 5 बजे, साढ़े पाँच बजे उठ के एक्सरसाइज कर रहा है, अच्छा पसीना बाहर आए, लेकिन 21 डेज़ तक अगर वो करता है, तो उसका सबकॉन्शियस इतना एक्टिव हो जाता है कि उस चीज़ में उसे हल्का हल्का मजा आने लग जाता है। लेकिन अगर इसी प्रोसेस को वो 90 डेज़ तक कंटिन्यू कर लेता है, तो उसके बाद उसे उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय आने लग जाता है। वैसे 90 डेज़ तक में, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत सारे लोग मतलब इस चीज़ को स्किप कर देते हैं,
अगर 100 लोग अगर इसको स्टार्ट करते हैं तो मुश्किल से मतलब 10% 5% ही 90 डेज तक टिक पाते हैं, क्योंकि इतना आसान नहीं है। उसके लिए आपको धैर्य और संयम और प्रॉपर क्लैरिटी की ज़रूरत होती है। और इस चीज़ को अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि आपका सबकॉन्शियस उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। सो सबकॉन्शियस को आप कोई भी चीज़ प्रॉपर क्लैरिटी के बाद साथ बताते हैं तो आपका सबकॉन्शियस उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा। और इसका सिंपल सा फार्मूला है कि आपको अपने कॉन्शियस को इतना जागृत करना है, इतना कह सकते हैं कि इतना हाईली एक्टिव मोड में उसको रखना है। और अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छे अच्छे वीडियोस देखिए, अच्छा बोलिए, अच्छा सोचिए। और सबसे बड़ी बात, आप दूसरों के लिए जैसा सोचेंगे, आपको पता होगा कि अगर आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं तो आपकी लाइफ में अच्छा होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि आप दूसरों के लिए जो सोच रहे हो, कहीं ना कहीं वो आप अपनी खुद की लाइफ में घटित कर रहे हो। और ये भी आपने सुना होगा कि दूसरों के लिए आप खड्डा खोदते हैं तो उसमें खुद ही आप गिरते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर आप दूसरों के लिए बुरा सोचोगे तो यूनिवर्स आपका आज तो ठीक अगले 100 साल बाद भी भला नहीं सोच सकती। तो आपको दूसरों के लिए अच्छा सोचना है। और एक और चीज़ यूनिवर्स में, इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है वो है ग्रेटिट्यूड। आपको आभार व्यक्त करना है, हर छोटी से छोटी चीज़ का आभार व्यक्त करना है। अगर आप आभार व्यक्त करोगे, ग्रेटिट्यूड जोन में रहोगे, तो उससे उस चीज़ को आप ज़्यादा फास्ट अट्रैक्ट कर सकते हो। सो इस वीडियो में मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बता पाऊँगा, इतना ही बताया मैंने कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए कैसे आप कोई भी चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं, फास्ट अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आपको अपने कॉन्शियस पर फोकस करना है। कॉन्शियस पर फोकस करोगे तो सबकॉन्शियस ऑटोमेटिकली हाईली इफेक्टिव जोन में, हाईली पॉजिटिव जोन में एंटर करना शुरू हो जाएगा। और इसके लिए सिंपल सा है, ग्रेटिट्यूड पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको सकारात्मक सोच रखना है। आपको लगातार 21 डेज़ तक उस चीज़ को कंटिन्यू करना है मिनिमम। और मैक्सिमम अगर आप 90 डेज़ तक कर लेते हैं तो फिर आपका सबकॉन्शियस उस चीज़ को किसी भी कीमत पर करने के लिए तैयार हो जाएगा। 90 डेज़ एक ऐसा टाइमिंग है, उसके बाद आपका सबकॉन्शियस उस चीज़ में इतना इन्वॉल्व हो जाएगा, उतना मतलब बोल सकते हैं कि उसको इन्जॉय आने लग जाएगा उस चीज़ में, वो कितनी भी टफ हो, वो टफ़ हो, ईज़ी हो। एग्ज़ाम्पल के तौर पर वो फिज़िकल वर्कआउट ही हो, अगर आप 90 डेज़ तक लगातार कर लेते हो तो उसके बाद आपको इतना एन्जॉय आने लग जाएगा उसमें कि आप खुद चाहकर भी उसे छोड़ नहीं पाएँगे। अगर आप 90 डेज़ तक कोई बुक्स पढ़ते हैं और एक जैसे बुक्स पढ़ते हैं, जैसे नॉवेल पढ़ते हैं, गुनाहों के देवता, गबन, मुंशी प्रेमचंद की, और ऐसी ही बुक्स पढ़ते हैं, तो आपको उसमें इतना एन्जॉय आने लग जाएगा कि आप सोच भी नहीं पाएँगे कि मैं इसको छोड़ूँ। वो ईज़ी हो, टफ़ हो, लेकिन सिचुएशंस क्या होती हैं कि हम कंसिस्टेंसी फॉलो नहीं करते। और कंसिस्टेंसी अगर फॉलो नहीं करेंगे गाइज़, तो मैं कह सकता हूँ कि वो चीज़ आपको नहीं मिल पाएगी। आप उसमें एक्सपर्ट तो बन ही नहीं पाएंगे। कंसिस्टेंसी इज़ द किंग। किसी भी फील्ड का महारथी बनना है, आपको एक्सपर्ट बनना है, खिलाड़ी बनना है, तो उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी फॉलो करनी बहुत ही ज़रूरी है। सो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ, कंसिस्टेंसी इज़ द किंग के साथ। सो दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। वैसे आपको भी पता है कि मैं यहाँ पर खेत में वीडियो शूट कर रहा हूँ और अपनी स्ट्रगल जर्नी में हूँ। और ये सोयाबीन की फसल हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल करीब से। ये सोयाबीन की फसल के बीच में फार्मिंग से जुड़ा हुआ हूँ और वीडियो भी शूट कर रहा हूँ, यानी कि अपनी यूट्यूब स्ट्रगल जर्नी में हूँ। तो वैसे तो मैं अभी सीख रहा हूँ, मैं भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से संबंधित काफ़ी कुछ चीज़ें सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ और अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर रहा हूँ, उनको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ और जो मुझे लगता है उसको शेयर कर रहा हूँ वीडियो के ज़रिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर मेरे वीडियो से आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी हो रही हो तो। अदरवाइज़ आपकी इच्छा, जैसा भी आपको उचित लगे, क्योंकि मैं एक चीज़ पर भरोसा करता हूँ कि पावर, शक्ति, अवधूत सर एक अच्छी बात बोलते हैं कि सारा खेल शक्ति का है। अगर आपके पास शक्ति है तो भवानी आपका वरण ज़रूर करेगी। भवानी शंकर शमशान में रहते हैं, नागों के साथ में रहते हैं और भूत पलित उनके साथ में रहते हैं। शमशान में राख लपेटे हुए रहते हैं अपने पूरे शरीर पर, लेकिन फिर भी भवानी उनका वरण करती हैं। क्यों? क्योंकि शक्ति, पावर, सारा खेल पावर का है, शक्ति का है। तो शक्ति अर्जित कीजिए और शक्ति अर्जित होगी कंसिस्टेंसी से, शक्ति अर्जित होगी ज्ञान से, संयम से, पेशेंस, धैर्य, लगन।
वैसे तो चीज़ें बहुत सारी कहने को है, लेकिन समय थोड़ा इजाज़त नहीं देता। इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय श्री राम, धन्यवाद।